तो कुछ दिनों पहले तक गर्मी की वजह से जिस बारिश का इंतजार हर किसी को था, अब वही बारिश मुश्किल बन रही है, आफत बन रही है। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में पिछले कई दिनों से बादल फटने की जानकारी मिल रही थी। कल रात उत्तरकाशी में बादल फटा, जिसके बाद लैंडस्लाइड हुई। कई गांवों में मलबा आ गया, 3 लोगों की मौत भी हो गई। उत्तराखंड के 13 जिले ऐसे जहां तेज बारिश का अलर्ट है। महाराष्ट्र के खारगर में पहाड़ी से करीब 120 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मुंबई और आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट है और दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में लगातार बारिश ने किस तरह लोगों की दिक्कतें बढ़ाई, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए आप। कहीं पुल टूट गए हैं, कहीं सड़कें ढह गई। कोई जान खतरे में डाल रहा है तो किसी का घर बाढ़ की चपेट में है। बारिश भी बढ़ रही है और लोगों की मुश्किलें भी। ये तस्वीर झारखंड के लातेहार जिले की है। भारी बारिश के बाद स्थानीय नदी उफान पर है। पानी का बहाव तेज है, लेकिन इसके आगे की लापरवाही देखिए। एक ट्रैक्टर ड्राइवर इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है। साथ में ट्रॉली भी है, जिस पर सामान के साथ कुछ लोग भी सवार हैं। ड्राइवर को लगा कि तेज रफ्तार में ट्रैक्टर नदी से पार हो जाएगा, लेकिन जलस्तर और बहाव इतना था कि ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ा और ट्रैक्टर बीच में ही बंद हो गया। कोशिश की गई कि किसी तरह वो दोबारा स्टार्ट हो जाए, लेकिन इससे पहले ही ट्रॉली पलट गई। लापरवाही ने जान खतरे में डाल दी। बाद में ट्रैक्टर सवार लोगों ने तैरकर और स्थानीय लोगों की मदद से जान बचाई। मुंबई और आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं। यह हादसा नवी मुंबई के शिलपाटा में हुआ। इनोवा कार पानी के बहाव में तिनके की तरह बहती दिखाई दे रही है। इस दौरान कार में 2 लोग भी सवार थे। कार डिवाइडर से टकराई और तभी स्थानीय लोगों ने कार में बैठे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मुंबई के अलावा पालघर, रायगढ़ और ठाणे में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां सुबह से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। ये तस्वीरें खारघर की हैं, जहां कुछ लोग पहाड़ी पर पिकनिक मनाने के लिए गए थे। भारी बारिश के बाद नदी नहरों का जलस्तर बढ़ गया और करीब 120 लोग यहां पर फंस गए। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि मुश्किल हालात में ये कितना बड़ा रेस्क्यू था। पहाड़ी की एक तरफ सिर्फ फंसे हुए लोगों की ही भीड़ दिखाई दे रही है, जिसके बाद खारघर की फायर फाइटर टीम ने रस्सी और सीढ़ी की मदद से एक एक करके इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया। 2 पहाड़ियों के बीच सीढ़ी लगाई गई है। नीचे पानी का तेज बहाव है। रस्सी पकड़कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। खारघर के इस पिकनिक स्पॉट पर जाने वाली मुख्य सड़क बंद थी, जिसके बाद ये लोग जंगल के दूसरे रास्ते से यहाँ तक पहुँचे। इनमें 78 महिलाएं और कुछ बच्चे भी थे। मॉनसून जैसे जैसे सक्रिय हो रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर का हाल है। कल रात से लगातार बारिश हो रही है। नदी नहरें उफान पर हैं। पानी सड़कों से होकर बह रहा है, लिहाजा रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। पानी का तेज बहाव है और सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं। तभी 2 शख्स सड़क पार करने की कोशिश करते हैं, जिनमें एक बुजुर्ग भी है। तभी अचानक संतुलन बिगड़ा और दोनों लोग पानी में बह गए। एक बार फिर देखिए, कई बार खतरे के पास खुद चले जाते हैं। ये तस्वीर ऐसा ही कुछ बयान कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे राजस्थान में बारिश इसी तरह जारी रहने वाली है। राजस्थान के 12 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के बीच बादल फटने की घटनाएं भी हो रही हैं। उत्तरकाशी के मांडो गांव में कल रात बादल फट गया। इस हादसे में 4 लोग लापता हो गए, जबकि 3 लोगों की जान चली गई। बादल फटने से कई गांवों में पानी और मलबा पहुंच गया। कई मकान ध्वस्त हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और पौड़ी समेत 13 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। यानी बारिश आने वाले दिनों में राहत के साथ साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा सकती है। झारखंड से संजीव कुमार और नवी मुंबई से अंकुर त्यागी और स्वाति नाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है और उसके बाद मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि अगर ज़रूरी ना हो तो आप घर में ही रहें। जर्जर इमारतें गिरने का खतरा भी है, पेड़ भी गिर सकते हैं और निचले इलाकों में पानी भरने की भी आशंका जताई गई है। देखिए इस रिपोर्ट में और डिटेल्स, कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है और क्या कह रहा है मौसम विभाग आने वाले दिनों को लेकर। बारिश से बेहाल राजधानी दिल्ली, सड़कों पर भरा पानी, हर साल यही कहानी। दिल्ली में बीती रात जमकर बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से निजात तो मिली, पर जगह जगह पानी भर जाने से उनकी परेशानियां भी बढ़ गई हैं। सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। दिल्ली के कई हिस्से तालाब में तब्दील हो चुके हैं। पानी भरने की वजह से लोगों को आने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में हुई कुछ घंटों की लगातार बारिश कैसे लोगों की परेशानी का सबब बन गई है, आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। ये तस्वीर दिल्ली का प्रहलादपुर रेलवे अंडरपास है, जहां तेज बारिश के कारण बारिश का पानी भर गया और इस अंडरपास को पार करते वक्त ये बस फंस गई, जिसके बाद बस को बाहर निकालने के लिए क्रेन को बुलाना पड़ा, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि क्रेन से भी बस को नहीं निकाला जा सका। कहने वालों को बुलाना भी, बस निकाल दो हमारी, तेरा पानी कब होगा जब निकालेंगे। ऐसी ही तस्वीर नरेला में भी देखने को मिली, जहां अंडरपास में बस और ट्रैक्टर फंस गया है। अंडरपास में पानी इतना ज्यादा भर गया है कि ट्रैक्टर का बस ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। तो वहीं द्वारका में सड़क धंसने की वजह से एक कार गड्ढे में गिर गई। कार के गड्ढे में गिरते ही आसपास के लोगों ने फौरन ही कार में बैठे लोगों को बाहर निकाल लिया, जिसके बाद एक बड़ा हादसा टल गया। ये तस्वीर है दिल्ली के टीकरी इलाके की, जहां बारिश का पानी सड़कों से घरों में भर गया। बारिश का पानी भर जाने की वजह से लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। बारिश की वजह से दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी ऐसे ही हालात हैं। ये गुरुग्राम का शीतला माता रोड है। यहाँ पर इतनी बारिश हुई कि पूरा इलाका झील जैसा बन गया। गाड़ियां पानी में डूब गई। सड़क पर पानी जाने की वजह से यहाँ पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। गुरुग्राम के कई हिस्सों में ऐसे ही हालात हैं। कहीं पर सड़कों पर पानी भरा है, तो कहीं लोगों के घरों में, तो कहीं पर पूरी कॉलोनी में ही बारिश का पानी भरा हुआ है। अब आपको दिखाते हैं मुंबई की तस्वीर। यह मुंबई के कल्याण शील फाटा की तस्वीर है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर गया। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। मुंबई में बारिश के आते ही सड़कों पर जाम लगना शुरू हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है पानी निकासी की समस्या। बारिश कितनी भी हो, काम नहीं रुकता और लोग पानी से लबालब भरी सड़कों पर भी चलते दिखाई देते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रशासन की लापरवाही, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है जनता को। तो सोचिए, इंसान और प्रकृति के बीच रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि अब प्रकृति अपने तेवर दिखाती है। जब आप इस तरह की तस्वीरें देखते हैं, सैलाब आता है, फ्लैश फ्लड्स आते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होती है और इंसान को दिक्कत होती है। अब भी वक्त है संभलने का। हालांकि कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इंसान ने प्रकृति को इररिपेरेबल डैमेज, यानी वो नुकसान जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, वो कर दिया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.